सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठिए ना, समय पे उठाइएगा। श्री प्रणव कुमार, आपका प्रश्न ट्रांसफर हो गया भवन निर्माण में। श्री विजय कुमार खेमका, पूरक पूछिए। उत्तर आया महोदय, पूरक समय पे उठाइएगा। अध्यक्ष महोदय, ये समय पे उठाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है अध्यक्ष महोदय। मैं 3 पूरक है अध्यक्ष महोदय। समय पे उठाइएगा ना। अरे समय पे उठाइएगा ना, कहाँ कह रहा है कि नहीं उठाइए। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं और जहाँ की काफी कार्यक्रम, प्राचीन मंदिर हैं, काफी कार्यक्रम होते हैं, ऐसे मंदिरों की घेराबंदी के लिए धार्मिक न्यास विभाग से निबंधन जरूरी है। क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए कोई ऐसा नियम है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आपका। छोड़िए क्वेश्चन, प्रश्न से संबंधित बात पूछिए। जो प्रश्न आपका उससे संबंधित पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मंदिर घेराबंदी का है आप वो पूछिए ना, फिर आप उधर के बार कहाँ जाते हैं? नहीं, कोई नियम नहीं, वो मत करिए। जो आपका प्रश्न वो पूछिए। ठीक है। दूसरा मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित जो मंदिर है, उसके बाद भी ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन हैं, जहां 12 महीना धार्मिक आयोजन होता है। क्या ऐसे मंदिर को चिन्हित करके उसके लिए कोई नियम संशोधन सरकार करना चाहती है? माननीय मंत्री, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। समय पे उठाइएगा। महोदय, धार्मिक न्यास परिषद एक अलग संगठन है। माननीय सदस्य अनुरोध है कि उसमें अपना वो करवा लें और उसके बाद घेराबंदी की जाएगी। पोस्टर हटाइए। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का, ऐसे काफी प्राचीन मंदिर हैं और ये भी मंदिर जो वीरपुर का है, ये काफी प्राचीन मंदिर है। इसको चिन्हित अगर हम लिख के दें अध्यक्ष। धार्मिक न्यास परिषद में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तब होगा। यही माननीय मंत्री, यही सरकार का निर्णय है। उनको कहिए रजिस्टर्ड करा ले तो होगा। श्री अजय यादव, श्री अजीत कुमार सिंह, पूरक पूछिए। अजीत जी, बैठ जाइए। समय पे उठाइएगा ना। अरे समय पे उठाइएगा। अध्यक्ष बैठ जाइए, महोदय, अपना स्थान ग्रहण करिए। जो जवाब आया है ये बहुत भ्रमित करने वाला जवाब है महोदय। ये जेपी आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें आप सभी लोग जेपी आंदोलन में जेल में रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेनानी रहे जेपी आंदोलन के जो भूमिगत रहे। उनके बारे में कई बार सरकारी वादे हुए, लेकिन सरकार का जवाब है कि उन्हें सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि उन भूमिगत जेपी सेनानियों को जिनके घर पे वारंट गया था, जो किसी कारणवश जेल में नहीं जा पाए थे, उन्हें सरकार पेंशन देने का विचार रखती है अथवा नहीं? माननीय मंत्री, उत्तर स्पष्ट है, उसको देने का नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसे और भी सेनानी हैं जो जेल में तो गए, लेकिन वो जब जेल से बाहर निकले तो रजिस्टर पर उनका नाम अंकित नहीं हुआ। ये जेलर की गलती से नहीं हुआ। ऐसे बिहार में 74 लोग हैं, बक्सर में ऐसे 2 लोग हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और नंद गोपाल जी। इन लोगों को भी पेंशन नहीं मिला। महोदय, लगातार कमेटियां बनती हैं और जिस कमेटी के बारे में कहा गया है, जिसका रिपोर्ट आया है, उस कमेटी ने बहुत पहले रिपोर्ट दे दिया। बावजूद इसके ना उनको पेंशन मिल रहा है और ना ही इन सेनानियों को किसी प्रकार का प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है।
महोदय हम पूछना चाहते हैं कि इनको प्रशस्ति पत्र और शेष जो जेल में गए लेकिन उनके आने की सूची नहीं थी, उनको पेंशन देने की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी? माननीय मंत्री। पेंशन के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत जो आता है उसी को पेंशन दिया जाता है। ऐसे 74 लोग हैं महोदय जिनका सूची है महोदय, उनको तो पेंशन सरकार को देना चाहिए। उनका तो सब कुछ सरकार ने घोषणा भी किया है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, तो उनका तो आ गया है। उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है महोदय, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो लोग जेल गए 74 के आंदोलन में, लेकिन किसी कारण से रिकॉर्ड में उनका जेल कह रहा है कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनका क्या होगा? बैठिए। लेकिन अच्छा लगा अजीत जी कि आपने ये सवाल खड़ा किया। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते तब भी आपने 74 आंदोलनकारी का सवाल खड़ा किया। धन्यवाद। बैठिए। श्री जितेंद्र कुमार, पूरक पूछिए। जितेंद्र जी बैठ जाइए ना, समय पे उठाइएगा ना, कोई समय प्रश्नोत्तर काल का समय सबका समय है ना। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों का समय है, प्रश्नोत्तर काल हो रहा है, उसके बाद समय पे उठाइएगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड के ग्राम इसुआ में हमने ओपी बनाने का मांग किया है महोदय, और सरमेरा से इसुआ की दूरी केवल 7 किलोमीटर है और जिला के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है और वहाँ पे टाल क्षेत्र है महोदय। हमेशा फसल की समस्या, विवाद और भूमि विवाद होते रहता है महोदय। तो क्या सरकार जनहित में, किसान हित में इसुआ में ओपी बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। उत्तर स्पष्ट दे दिया गया है, कोई ओपी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कई बार लिखा है कि वहाँ पे जो समस्याएं रहती है, फसल संबंधी विवाद या भूमि विवाद या अन्य फसल लूट की समस्या रहती है, तो कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, मेरे पास पत्र है, कई बार लिखा है कि इसुआ में ओपी बनाया जा सकता है, इसकी अनुशंसा की है। तो क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो अनुशंसा है उसके आलोक में ओपी बनाने का सरकार विचार रखती है? महोदय, स्पष्ट उत्तर है, ओपी बनाने का कोई नहीं हुआ। टीम है पुलिस का जो फसल की सुरक्षा का काम देखती है। अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लिखा है महोदय, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ने लिखा है कि इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। तो ये महोदय मेरे पास पत्र है, दे दीजिए, मंत्री जी को दिखवा लेंगे। बैठिए। श्री संजीव कुमार, पूरक पूछिए। संजीव जी। अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब आया है वो गलत जवाब आया है। जवाब में दिया गया है कि भूमि गहरा है जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नहीं लग रहा है। एक्चुअल में अध्यक्ष महोदय वो भूमि नेचुरल है एकदम, वो गहरा नहीं है, सड़क ऊंचा है। यहाँ उल्टा जवाब दिया है इनके पदाधिकारियों ने उद्योग विभाग का। और वहाँ पे खासकर हमारे खगड़िया में 100 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री ने ये 68 करोड़ करके, वही मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का पूरे भारत में होता है और यहाँ से मक्का हरियाणा, गुजरात और यूपी जाता है, फिर कुरकुरे आकर के बिहार में बिकता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो इन लोगों का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, लेकिन वो इफेक्टिव एकदम नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रेट जो रखा गया है वहाँ पे, रेट 1-1 करोड़ रुपया से ज्यादा पर एकड़ रखा गया है, जिससे उद्योगपति वहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, हमारा प्रश्न ये था कि वहाँ पे आप जो जमीन दिया गया है, वहाँ पे 30 एकड़ जमीन दिया गया इंडियन ऑयल को, तो इन्होंने बोला कि हाँ आंशिक स्वीकारात्मक है। पूरक क्या है संजीव जी? तो पूरक ये है कि उसके 2-3 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मक्का, केला, कपास, मखाना से जुड़े, तो वहाँ पे उद्योग क्यों नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय? ये गलत जवाब ही गलत दिए हैं कि आप पूरक पूछे ना, क्या जानना चाहते हैं सरकार से? मैं तो बोला सरकार ने जवाब दिया, आप क्या जानना चाहते हैं? पूछिए। सरकार ने अध्यक्ष महोदय गलत जवाब दिया है कि वहाँ पे जमीन गड्ढे में है, जबकि जमीन का जो है एकदम जो नेचुरल है वही जमीन है। रोड ऊंचा में है, 5-7 फीट तो कहीं भी रोड से नीचे जमीन रहता ही है। तो वो कोई ज्यादा उसको बना करके, उसको डेवलप करके उसको दिया जाए और वहां पे तो उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे। 68 करोड़। पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे ना आप? मैं तो पूछा कि क्यों नहीं उद्योग लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। जनरल बात हो गई ना। हाँ, जमीन का दाम कम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। जमीन का फिर दाम से दिखवाने के लिए आप सुनना चाहते हैं कि सरकार फिर से दिखाना चाहती है उसको? डेफिनेटली। और यहाँ पे बैठिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर गलत नहीं है। वो माननीय विधायक की जो भावना है, सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है
और माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि इसी सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के तौर पर 3 मार्च को उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, उसमें फूड प्रोसेसिंग की नई पॉलिसी बनाने की भी उन्होंने घोषणा की है। तो जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जब नई नीति आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से निवेशक आकर्षित होंगे। जो लैंड का इन्होंने विषय बताया है, क्योंकि बियाडा जो हमारी अथॉरिटी है जो लैंड देती है वो एज इज वेयर इज के बेसिस पे देती है कि जो भूमि जिस रूप में है उसी आधार पर हम देते हैं। 2023 के मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद ये 100 एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई है और बीपीसीएल द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई थी बाद में भी, चाहे वो एनएच ऊंचा है या मतलब सड़क ऊंचा है या लो लैंड है, उस पर भी हम निर्णय ले रहे हैं। और जो बिहार बायोफ्यूल्स हम बनाने जा रहे हैं जिसकी भी घोषणा उप मुख्यमंत्री जी ने भी की थी, उसमें भी लैंड को सब्सिडाइज रेट पर देने का विभाग विचार कर रहा है। मंत्रिपरिषद का निर्णय अभी बाकी है। तो जो माननीय सदस्य की भावना है हम इनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो नई नीति आ जाएगी, साथ ही नई औद्योगिक नीति 2025 भी आनी है, एक नया वातावरण बन रहा है। तो निश्चित तौर पर जो निवेशक इच्छा व्यक्त करेंगे, जिस स्थान के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां भी हम उद्योग स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका जवाब। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये पूरे बिहार की बात है, वहां पे तो है ही अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे SIPB भी बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा के जैसा तर्ज पे काम नहीं, तो वहाँ टाइम बाउंड होता है कि आपको क्लियरेंस सारा दे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो रहता है उसके कारण क्लियरेंस में 2.5-3 महीना लगता है। बहुत उद्योगपति ऐसे ही चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। केवल पर्वत्ता औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, तो उसी के बारे में तो वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न करिए। उसी से इतना तारीफ भी मंत्री जी का करते हैं हर समय कि मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर, बढ़िया, उसके बाद भी मेरा ये नहीं उद्योग लगवा रहे हैं, हर समय तारीफ करते हैं कितना जवाब तो पॉजिटिव दिया उन्होंने। अब लगवा दीजिए मंत्री जी, बैठ जाइए। श्री छत्रपति यादव, श्री छत्रपति यादव पूछिए, पूरक पूछिए। जवाब ही नहीं आया सर, कंप्यूटर में गलत अपलोड हो गया, दूसरे माननीय सदस्य मेरे में आ गया है। हाँ, गलत जवाब आ गया है। माननीय मंत्री गृह विभाग छत्रपति यादव का स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, कोई इस तरह का प्रस्ताव संभव नहीं है। साफ साफ लिख दिया गया है, संपूर्ण उत्तर को पूरा पढ़ लेने की जरूरत है, स्पष्ट स्थिति कर दी गई। जवाब ही नहीं मिला है मंत्री जी, क्या बता, दूसरे आदमी जवाब आ गया, देवेश चंद्र जी का मेरे पास आ गया है कंप्यूटर में। देखा जाए ना अध्यक्ष जी, जवाब देखा जाए, देवेश चंद्र जी के मेरे पास आ गया, क्या जाने मत बता तो दे मंत्री जी पढ़ करके। पूरक पूछे ना, पूरक पूछिए, क्या पता मैं, पूरक पूछिए ना। मेरा प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे पूछ रहे हैं, उसको तो दिखवाएंगे हम कैसे। मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि जो मंत्री यह बतलाने की कृपा करें कि मुरकाही थाना, मुश्किल थाना क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों जैसे मारर उत्तरी, मारर दक्षिणी, भदास दक्षिणी एवं पुरानी पंचायत कोठिया, कासिमपुर, घटाक, नक्सली, अरौली पुलिस अनुमंडल में समावेश किया गया है। क्या सही है कि भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी पंचायत कोठिया पंचायत पूर्व मुश्किल थाना में पड़ता था, जिसका दूरी 5-7 किलोमीटर थी। उक्त पंचायतों को गंगोर थाना में जोड़ दिया गया, जिसका दूरी 10-12 किलोमीटर पड़ती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है। ये मेरा जवाब है कि जो प्रश्न मेरा ये है, अब इसमें कोई जवाब ही नहीं आया विभाग से, तब क्या बता रहे, जवाब तो पढ़ दे रहे। बोलिएगा ना भाई। स्पष्ट उत्तर दे दिया गया कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं वो संभव नहीं है। अध्यक्ष जी संभव नहीं है। नहीं, संभव क्यों नहीं होगा अध्यक्ष जी, करना पड़ता है ना। जब पहली विधि व्यवस्था जब था, जब से ट्रांसफर हुआ वहाँ रोज मर्डर हो रही है, रोज घटना हो रही है, कितनी घटना हो रही है। 12 किलोमीटर दूरी पर गंगोर पड़ता है महोदय, नगर थाना 5 पूरक पूछे, पूरक के पूछ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि जो आपने प्रश्न पूछा है वो क्रियान्वित करना संभव नहीं है। संभव तो सरकार करना पड़ता है, हर चीज सरकार करता है, प्रधान बदल करके। अचानक इसको किया गया, अभी तक तो वही चल रहा था 2023 के पहले। सर क्या है, बढ़िया, बैठ जाइए। भदास उत्तरी एवं भदास दक्षिणी तथा पछौता पंचायत को मुश्किल थाना और पुरानी पंचायत कोठिया नगर परिषद क्षेत्र नगर थाना में जोड़ने का विचार रखती है। इसको सरकार ने कहा नहीं रखती है विचार। बैठिए। कैसे होगा, रोज घटना घट रही है। जहारुल हुसैन, बैठ जाइए। छत्रपति जी बैठिए। थाना के किलोमीटर पर है और आप उसको भेजते हैं 12 किलोमीटर जो है थाना ओलापुर गंगौर
उससे जोड़ते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए कठिनाई क्या है ये जानना चाहते हैं। पंचायत का डिवीजन करके अलग अलग थाने में नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं है, इसलिए सूत्र स्पष्ट कर दिया गया। श्री जहारुल हुसैन महोदय महोदय हो गया। नहीं महोदय, थाना से पहले जुड़ा हुआ था, उसको बैठ जाइए। जहारुल हुसैन साहब पूरा पूछिए। मैं पूछता हूँ पूरा पूछिए जहारुल साहब। मैं पूछता हूँ, उत्तर नहीं आया सर। माननीय मंत्री विधि विभाग कर देना कि पूरक पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उप महाप्रबंधक कृषि व्यवसाय इकाई राज्य स्तरीय बैंकर समिति बिहार के पत्रांक 470 दिनांक 11/3/2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उप केंद्र पर प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित बैंक सुविधा उपलब्ध पाई गई। दमलवाड़ी बाजार केंद्र पर भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के 10 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। 2. पोटिया बाजार केंद्र पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं बंधन बैंक की शाखा उपलब्ध है। साथ ही केंद्र से 7 किलोमीटर की दूरी पर चनागामाना और 8 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर में बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा कार्यरत है। केंद्र पर भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 7 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। छतरगाछ बाजार केंद्र पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और बंधन बैंक की शाखा कार्यरत है। भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 7 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर आराबारी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा और 5 किलोमीटर की दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा कार्यरत है। उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक की समीक्षा प्राधिकार है। मूलतः बैंक शाखा आउटलेट खोलने का निर्णय बैंक के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य एवं वाणिज्य अर्हता के आधार पर लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछना इनके उत्तर आया है कि दामोलवाड़ी हाट में बैंक है। मैं कहता हूं मैं वहीं का निवासी हूं सर, मेरा पैतृक पंचायत भी है, लेकिन वहां कोई बैंक नहीं है सर। ये गलत रिपोर्ट आया है। रही बात छतरगाछ और पोटिया की बात है, मैंने वहां एसबीआई की स्टेट बैंक की मांग की है सर, वहां स्टेट बैंक दिया जाए और दामोलवाड़ी पंचायत में कोई बैंक नहीं सर। एक बैंक है जो बताया आप ग्रामीण बैंक। सरकार ने कहा सेवा केंद्र है। नहीं सर, सेवा केंद्र छोटा मोटा वहां नहीं, कुछ नहीं सर। और एक दूसरी बात है, जहां बताया वो बैंक ऑफ बड़ौदा सर, वो मानंद एक डॉक नदी है, लगभग वहां से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, डॉक नदी पार होकर जाना पड़ता है। और मैं दामोलवाड़ी, छतरगाछ और पोटिया के बारे में बताऊं सर, ये व्यापारिक मंडी है सर, और हर दिन पूरक पूछिए। पूरक वही पूछ रहा हूँ सर, कब तक सरकार चाह रही है, क्योंकि लाखों का आदान प्रदान होता है, लोग परेशान हैं रुपया का लेन देन में सर, इसलिए मैं पूछता हूँ कब तक सर बैंक दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है और 10-10 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत है और 7 किलोमीटर के रेडियस में 3 बाजार है। तीनों में पर्याप्त बैंक की सुविधा है। इसके बावजूद यदि माननीय विधायक या माननीय सदस्य ये चाहते हैं तो मैं जरूर बैंकों को निर्देशित दूंगा, समीक्षा जरूर कर लें। ठीक। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं मिला है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। माननीय मंत्री गृह विभाग प्रभारी मंत्री ललन कुमार उत्तर पढ़ दीजिए। हाँ, ललन जी का। खंड 1 स्वीकारात्मक, खंड 2 अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव की कोई स्थिति नहीं है। 3 प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किया जाने की नीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वहाँ मिश्रित आबादी है, काफी मिश्रित है और
उसके कारण अक्सर विवाद होते रहता है इंक्रोचमेंट को लेकर के। तो थोड़ा अपने से ध्यान रख करके उसका घेराबंदी करा दे तो वहाँ पर शांति बहाल हो, मतलब भाईचारा बहाल है। धन्यवाद। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, पूरक पूजिए श्याम बाबू जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि तेतरिया बाजार के 5 किलोमीटर के दायरे में 2 बैंक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह नहीं बताया गया है कि उस बैंक में कितने अकाउंट होल्डर है। उसमें इतना बैंक ऑफ इंडिया मधुबन ब्रिज में है, ग्राहकों का बहुत ज्यादा दबाव है। वहां देखा जाएगा तो सैकड़ों के लोग जो है सो लाइन रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां इतना दबाव है। और वहां व्यवसायी है, तो मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर जो है सो बैंक एक जो है केंद्रीकृत बैंक खुलवाने का जो है प्रस्ताव सरकार कब भेजना चाहती है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के आवेदन लेकर इसको समीक्षा करवाता हूं कि वहां यदि आवश्यकता होगी तो जरूर कार्रवाई की जाए। ठीक। जी अमरिंदर प्रताप सिंह। धन्यवाद। अमरिंदर बाबू पूरक पूछिए। महोदय, जो जवाब प्राप्त हुआ है, जो मेरा उद्देश्य था प्रश्न पूछने का महोदय, वो यही कि सरकार इस प्रकार के अपराधों के प्रति कितना गंभीर है, और यदि गंभीर है तो उन्होंने क्या और कौन सी कार्रवाई की है। महोदय, उत्तर में ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री बैठिए, अत्यंत ही वरिष्ठ मंत्री, आप पूछा तो जवाब, उन्होंने जो जवाब दिया है महोदय वो सपाट और बिल्कुल नकारात्मक जवाब। आप पूछ लिया ना, तो बैठ जाइए। अमरेंद्र बाबू का उत्तर है जो लगता है कि पता नहीं क्या। वस्तु स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में काफी संवेदनशील है। ऐसे तथ्यों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार विशेष सतर्कता बरती जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है। कोई ऐसा मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई है। सभी जिलों में तथा 3 हवाई अड्डों पटना, गया एवं दरभंगा में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन किया गया है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रश्न तो उसी में से न खड़ा है। मेरा तो यही जानना था। पूरक, यही पूरक है महोदय, क्या कि आपने कौन सी कार्रवाई की है। ये मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन किया है, कब किया है, और आप इसकी क्या उपलब्धि क्या है, इसने क्या काम किया है, कितना काम किया है। महोदय, गरीब बच्चों को उठा करके और उनको इस अपराध में झोंका जाता है महोदय। वो छोटे बच्चे बड़े होकर के बड़े अपराधी बन रहे हैं। क्या दशा होगी महोदय। इस पर गंभीरता से और ये बात उठनी चाहिए महोदय। मैंने दैनिक जागरण का ये जो समाचार है उसके कटिंग को दिया है, और उसमें भी जो जानकारी प्राप्त है अखबार को, उस पर भी उल्लेख है कि झारखंड के और पश्चिम बंगाल के और अपराधियों को पकड़ा गया उन सरगनों को। तो पुलिस तीनों राज्यों पे मिल करके क्या कोई योजना बना रही है इस प्रकार की? महोदय, यह भी हमारे माननीय मंत्री है, यदि है तो स्पष्ट मैंने दिया कि सभी जिला में गठन किया गया है, अड्डे पर भी हो रहा है, और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, उसके लिए अलग से प्रश्न पूछे कि क्या क्या हुआ है, उसको दिया गया। ये उत्तर है महोदय। सरकार सजग है महोदय, आप कस्टोडियन, सरकार पूरी तरह सजग है। आप कस्टोडियन है महोदय, आप संरक्षक हैं, उत्तर दिलवा दीजिए, तो संतुष्ट तो कर दीजिए हम लोग। आपकी भावनाओं को सुना है माननीय मंत्री जी ने, उसका ध्यान रखेंगे। श्री अख्तरुल ईमान, पूरक पूछिए। पूछता हूँ सर। नहीं सर, आंसर नहीं मिला सर। नहीं सर, नहीं नहीं पूछेगा। नहीं, आंसर नहीं मिला है मुझे, जवाब नहीं मिला है सर। मैं पूछता हूँ। माननीय मंत्री जी, अख्तरुल ईमान जी का कल्याण विभाग को स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर हुआ आपके कल्याण विभाग को। सर मसला लेकिन चूंकि गृह विभाग का है सर, आएगा वहाँ नहीं, वहाँ अब कब आएगा सर? सर कब आएगा? अभी है 10 दिन हाउस है। सीएम सेक्रेटरिएट का 10 जो दिन हाउस विष्णु कुमार है वो कब्जा किए हुए है सर जमीन पर। श्रीमती निक्की हेम्ब्रम, श्री भाई वीरेंद्र, आपका ट्रांसफर हुआ है।
शिक्षा विभाग में आएगा, अगली बार पहले नंबर पे आ जाएगा। इसमें क्या है? श्री अरुण सिंह। पूरा पूछिए अरुण बाबू। महोदय, मेरा प्रश्न था कि पातेपुर में एक राष्ट्रीय बैंक खोला जाए। वहाँ एक राष्ट्रीय बैंक है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पर सप्ताह में एक दिन पासबुक अपडेट होता है, एक ही दिन क्या होता है, पैसा जमा होता है। तो मेरा मांग था कि एक और वहाँ खोला जाए, लेकिन अब जो ग्राहक केंद्र खोला गया है, ग्राहक केंद्र में 10,000 रुपया निकलता है, पूरक 5,000 रुपया निकलता है। पूरक पूछिए। हमारा प्रश्न है कि वहाँ एक और राष्ट्रीयकृत बैंक खोला जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक ही दिन कार्यरत होता है, तो मैं जरूर निर्देशित करूंगा कि विशेष तौर पर कि ये वर्किंग डे में सभी दिन वहाँ काम करे, और इसको जरूर समीक्षा करा लेता हूँ। श्री अरुण शंकर प्रसाद। पूरक पूछिए अरुण शंकर जी। जी, उत्तर प्राप्त है महोदय एक प्रश्न का। और 1209 जो मेरा दूसरा प्रश्न है महोदय गृह विभाग का, उसका उत्तर के बदले छत्रपति यादव जी का उत्तर आ गया था, मैं उनको भेज दिया। आपके पास है ना? नहीं, मेरा उपलब्ध नहीं है, मेरा पहले का इसका उपलब्ध है महोदय। तो इसमें मुझे माननीय मंत्री जी से यही जानना है आपके माध्यम से महोदय कि विजय कुमार सिंह और विजय कुमार सिंह पिता चंद्रभूषण सिंह, ये दो व्यक्ति है। तो विजय कुमार सिंह पिता चंद्रभूषण सिंह के बदले विजय कुमार सिंह को रात के 10 बजे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है महोदय, उनकी पत्नी जिला पार्षद रही है, ऐसे लोगों को रात के 10 बजे पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और सुबह 12-1 बजे तक उसको थाने के, अरे हल्ला करने का विषय नहीं है, क्या है, थाने के हाजत पर बिठा कर रखती है महोदय। और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करना चाहती है माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री। महोदय, मेरा आग्रह होगा कि माननीय सदस्यों को जो उत्तर भेजा जाता है उसको समुचित रूप से पढ़े कृपा करके। अब मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए स्थिति स्पष्ट है। वस्तु स्थिति यह है, दिनांक 5/6/25 की रात्रि में नीलाम पत्र के वारंटियों के विरुद्ध विशेष समकालीन अभियान के तहत छापामारी हुई जयनगर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शुभम कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शेषनाथ प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मोनिका कुमारी के साथ सशस्त्र बल के पुलिस वाहन एवं चालक के साथ थाना से प्रस्थान किए थे। छापामारी के क्रम में नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वार्ड संख्या 2159/2324 के वारंटी अमरजीत कुमार एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मधुबनी के नीलाम पत्र वार्ड संख्या 861920 के वारंटी प्रदीप पासवान को गिरफ्तार किया तथा स्थानीय चौकीदार 1-8 सूचना यादव के साथ जयनगर यूनियन टोला बाजार समिति के पास से विजय कुमार सिंह, जिनके पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वे ऋण लिए हैं, जिसके सत्यापन हेतु उनके आधार कार्ड की मांग करने पर आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात उन्हें सिरिस्ता में बैठाया गया। खंड 2, वस्तुस्थिति यह है कि सुबह में विजय कुमार सिंह के परिजन आधार कार्ड के साथ थाना पर उपस्थित हुए, जिसके अवलोकन करने से पता चला कि उक्त विजय कुमार सिंह को नीलाम पत्रवाद के वारंट से भिन्न है। वारंट में विजय कुमार सिंह के पिता का नाम चंद्रभूषण सिंह अंकित है, जो उक्त व्यक्ति के पास के ही दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें सत्यापन के उपरांत विजय कुमार सिंह को जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी के नीलाम पत्र वार्ड पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी मधुबनी के नीलाम पत्र 9/18/19 में गिरफ्तार कर संबंधित कार्यालय में भेजा गया था। विजय कुमार सिंह को निजी मुचलका बनाकर मुक्त किया गया। एक ही जगह के 2 नाम के व्यक्ति होने के कारण
विजय कुमार सिंह को सत्यापन हुए थाना ला गया था, जिन्हें जयनगर थाना द्वारा नीची मुचलका पर छोड़ दिया गया। स्पष्ट महोदय, जब पुलिस समझ गई कि मैं गलत पकड़ कर ले आया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन निजी मुचलका बनवा कर छोड़ा महोदय। तो और क्या? ये कौन सा न्याय है महोदय? अपराधियों के साथ नरम हो जाए पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करे, तो क्या यही फ्रेंडली पुलिस है महोदय? श्रीमती शालिनी मिश्रा, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मेरा प्रश्न था, केसरिया, संग्रामपुर, कल्याणपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का आग्रह कर रही थी मैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि जिले मुख्यालय में बनता है अल्पसंख्यक छात्रावास और आपके जिले में 2 बन चुका है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिले मुख्यालय में अगर बनता है तो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 50 अल्पसंख्यक छात्रावास बन चुका है। 50 तो हमारे जिले नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस में जिले से इतर भी बनता है। हमारे जिले में सुगौली में भी बना है। तो क्या माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र कुछ पंचायत हैं केसरिया विधानसभा के, केसरिया, संग्रामपुर, कल्याणपुर प्रखंड में, वहाँ पे एक्सेप्शनल केस में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाना चाहते हैं? और दूसरा पूरक मेरा है, एक और पूरक है, इन्होंने लिखा है कि 2 बालक छात्रावास हैं। मैं मांग करना चाहती हूँ और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बालिका छात्रावास भी माननीय मंत्री जी बनाना चाहेंगे कम से कम हमारे क्षेत्र में, जिससे कि छात्राओं को पढ़ने में सुविधा हो। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये प्रावधान नहीं है प्रखंड में बनाया जाए, लेकिन जिले के अंदर 2 है जो चल भी रहा है। बालिका के लिए हम उसको दिखवा लेते हैं और आगे उसको बनवाएंगे बालिका के लिए। श्रीमती प्रतिमा कुमारी, बैठिए। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कम से कम 1 बनवा दें हमारे विधानसभा क्षेत्र में। श्रीमती प्रतिमा कुमारी, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछती हूँ, जवाब नहीं प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री गृह विभाग, पूरक पढ़ दीजिए, जवाब नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी को बोलिए सर, पढ़ देंगे। कुमारी को जी सर, जी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बोलिए, पढ़ देंगे। तो वस्तुस्थिति यह है, वैशाली जिले का देसरी पुलिस अंचल कार्यालय अंचल कैंप मनार से संचालित हो रहा। खंड 2 स्वीकारा। शांत रहिए, आवाज आएगी। आप बोलते रहेंगे तो कैसे आवाज आएगी? शांत रहिए। महिला सदस्य का प्रश्न, उनको सुनने नहीं दे रहे आप लोग। वस्तुस्थिति यह है कि देसरी पुलिस अंचल कार्यालय का भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण अंचल कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका। नया कार्यालय के लिए भूमि एवं भवन निर्माण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर को आदेश दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक हो जाएगा? क्योंकि भूमि वहाँ पे है और किसानों को भी नोटिस दिया गया है, लेकिन सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही। जमीन जो ही उपलब्ध हो जाएगा तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक। श्री अचमित्र ऋषिदेव, श्री अचमित्र ऋषिदेव, श्रीमती मनोरमा देवी, मनोरमा देवी, श्री अवध बिहारी चौधरी। माननीय मंत्री गृह विभाग, अवध बिहारी चौधरी, जवाब पूरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब प्राप्त करा दिया गया है। पूरक पूछिए। मैंने सीवान जिला में कब्रिस्तान के घेराबंदी से संबंधित प्रश्न किया है और माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने खंड 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में जवाब देने का, मैंने विस्तार से दिया जवाब आपके प्रश्न का। जी जवाब आया है, परंतु मैं क्षेत्र से इस कब्रिस्तान के कहाँ घेराबंदी है, कहाँ नहीं है, उसको स्वयं मैंने घूम करके देखा है। और माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को भी पत्र दिया था और सीवान के जिला पदाधिकारी को भी पत्र दिया था कि आवश्यक है इसकी घेराबंदी की जाए।
परंतु जो जवाब आया है उस जवाब में जो चीज मैंने आंख से देखा है और जवाब आया है कि करा दिया गया है घेराबंदी। अन्य को कहा गया है कि यह जो है जिला में प्राथमिकता सूची कलेक्टर और एसपी के संयुक्त बैठक के बाद तय की जाती है कि कहाँ घेराबंदी की जाए और संवेदनशीलता के आधार पर घेराबंदी की जाती है। बहुत खंडों में आपने कहा है कि नहीं घेराबंदी नहीं हुई है, परंतु जो सूची है उसमें ये सम्मिलित नहीं है। मैं आप महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक बार पुनः अपने स्तर से जो जवाब आपने दिया है उस जवाब में मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए कि मैंने आंख से देखा है। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप अपने किसी उच्चस्थ पदाधिकारी से सीवान जिला और जहां के लिए मैं दिया हूं 105 विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं जीत कर आता हूं उसकी जांच करा लेंगे। महोदय माननीय सदस्य जो कर रहे हैं इसकी पूरी समीक्षा हम करके दिखवा लेंगे। ठीक, बैठ जाइए। पूरी समीक्षा करने का जो आग्रह आपने किया। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्या व्यवस्था आपका? सिवान का पूरे तौर पर गिरी विभाग का आप प्रश्न कैसा पूछते हैं उस पर निर्भर करता है। बैठिए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, कोई आपसे झगड़ा है? अरे कोई झगड़ा नहीं ना आपसे हो सकता है, क्या झगड़ा होगा? सवाल तो कोई सवाल भी तो कोई जो सवाल आता है वो जवाब आता ही है। जवाब तो आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जवाब आने दीजिए, बैठिए। पूरा संरक्षण अगले दिन जब वो विभाग आएगा तो आपको आएगा। अरे अभी तो 10 दिन हाउस है भैया, 10 दिन हाउस है, फिर गृह विभाग आने वाला है, नहीं कैसे आएगा? बैठिए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, उत्तर प्राप्त नहीं। पूछिए मनोहर जी। पूरक उत्तर प्राप्त नहीं, बोल दिया जाए उत्तर प्राप्त नहीं। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, जरा उत्तर पढ़ दीजिए इनका। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में बिहार के कटिहार जिले में बिहार राज्य में लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 3 इकाइयां कार्यरत हैं। साथ ही 3 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस एवं 10 इकाइयों को स्टेज 1 क्लियरेंस प्रदान की गई है। किसानों को मक्का का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा इसका न्यूनतम बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है। सरकार के स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। पूरक पूछिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्या? अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट कहा, इनका स्पेसिफिक प्रश्न कटिहार जिले से था। सरकार के द्वारा उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है, सरकार के द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है। कटिहार में 3 फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां पहले से कार्यरत हैं, 3 को वित्तीय क्लियरेंस अभी हम लोगों ने दिया है और 10 को अभी स्टेज 1 क्लियरेंस दिया गया है। तो जितनी भी औपचारिकताएं हैं, चाहे वो स्वीकृति या अप्रूवल्स की होती हैं, वो गवर्नमेंट के स्तर पर होता है। और कोई भी इकाई अगर किसी पॉलिसी के तहत आच्छादित होता है तो उसमें जो प्रावधान है इंसेंटिव्स के या सब्सिडीज के, वो सरकार देती है। तो सरकार एक इकोसिस्टम बनाती है, एक वातावरण बनाती है कि जिसमें कोई निजी निवेशक आए और वो उद्योग की स्थापना करें। और मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बिहार में ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोस्ट कोविड स्कीम की घोषणा की गई थी तो फूड प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफिक स्कीम उन्होंने उसकी शुरुआत की और बिहार में 10,000 से अधिक इकाइयां आज उसमें कवर्ड हैं और 2,000 करोड़ से अधिक का निवेश उस पॉलिसी के तहत हुआ है। तो फूड प्रोसेसिंग हमारा बिहार का एक स्ट्रेंथ वाला सेक्टर है और हम नई पॉलिसी भी हम जल्द लाने वाले हैं। तो उस पॉलिसी के बाद भी बिहार के कमोवेश सभी क्षेत्रों में जहां फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने की संभावना रहेगी, वहां पे इस उद्योग की स्थापना के लिए निवेशक आकर्षित होंगे। श्री राजेश कुमार।
पूछता हूँ। पूरा पूछिए राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, ये ऑनलाइन उत्तर आई है और जो मेरा प्रश्न है उसके उत्तर नहीं है। पहला तो यह है कि संयुक्त सरकार का जो उत्तर आई है कि 16 ये पुलिस अधीक्षक और यातायात के अधीक्षक हैं, 16/12 के आलोक में न्यू बाईपास 0 माइल अनीसाबाद एम्स गोलंबर पटना में नो एंट्री लागू है। नो एंट्री हटने के पश्चात यातायात का दबाव रहता है। यही क्वेश्चन मैंने किया था कि 9 बजे के बाद जब नो एंट्री हटती है तो पूरा शहर की गाड़ियां एक साथ जो है वो जब होती है तो ये दबाव कह रही है सरकार की दबाव है। लेकिन मेरा जो पूरक है अध्यक्ष महोदय, आपका जो पूरक है ये है कि क्या आप 9 बजे के जो पुरानी व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था पर चलाने की सरकार विचार रखती है कि नहीं? पहला पूरक। दूसरा पूरक मेरा ये नहीं था सर कि कितने लोगों पर जो है शुल्क लगा उल्लंघन का, जिसमें लिखा हो कि 5467 लोगों को हम दंडित किए हैं और 1,19,00,000 रुपया हम वसूली किए। तो मेरा सीधा पूरक अध्यक्ष महोदय ये है कि जो पुरानी जो व्यवस्था था ट्रैफिक नियम का जो 16/12/2024 के पहले, क्या वो व्यवस्था लाने में सरकार को क्या दिक्कत है? माननीय मंत्री महोदय, पुरानी व्यवस्था क्या था? माननीय सदस्य से इसको लिख के भेज दें, हम इसको दिखला दें। अध्यक्ष महोदय, पुरानी व्यवस्था ये थी कि सारे गाड़ियां नो एंट्री के वजह से ये एम से निकलता था और पुरानी बाईपास होकर के 0 माइल होकर के गंगा पार जाती थी। गंगा पार से जो भी गाड़ियां आती थी वो जिनको इधर जाना हो जाली रहती थी, तो परिचालन हमारा अस्मूथ रहता था। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से कहूंगा कि पुरानी व्यवस्था में कभी भी ये अव्यवस्था नहीं थी कि आप 0 माइल गया से आने वाली गाड़ी 0 माइल पर रुकती है, उधर जो है मुजफ्फरपुर से आने वाली गाड़ियां सब आकर के जो है वहां गांधी सेतु पर रुकती है, इधर एम्स में। तो ये सारी व्यवस्था सरकार भी मान रही है कि ये जो है ट्रैफिक का जो है दबाव रहता है, तो पुरानी व्यवस्था लागू कर दे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय हो गया लागू कर दीजिए। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिएगा तो ना बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो बात कही आपकी, इन्होंने जो कहा उसको दिखवा लीजिए। ठीक। श्रीमती रश्मि वर्मा पूछती हूँ। पूरा पूछिए। कृपया उत्तर पढ़ दें माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज चीनी मिल, उत्तर पढ़िए ना। मिला है तो पूरा पूछिएगा। अरे अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड क का उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड ख का वस्तु स्थिति यह है कि बिहार ईंख आपूर्ति एवं खरीद का अधिनियम 1981 के अधीन गन्ने के सटे हुए आपूर्ति नीति के तहत चीनी मिलों को द्वारा पेराई प्रारंभ करने के साथ ही सर्वेक्षण के अनुसार शुरुआत में प्रीमियम प्रभेद के खूंटी एवं शरदकालीन रोप के मोहरम गन्ने का प्रीमियम समान एवं निम्न चालान निर्गत करने हेतु ईंख आपूर्ति प्राप्त किया जाता है। वर्ष 1 के गन्ने के मोहरम गन्ने के खेतों का सर्वेक्षण होता है और 1 वर्ष से अधिक गन्ना खूंटी के रूप में मिल के रिकॉर्ड में सर्वेक्षण में दर्ज की जाती है। गन्ने की सटीक आपूर्ति नीति के अंतर्गत खूंटी गन्ने को प्राथमिकता देते हुए गन्ना तौल चालान मिल द्वारा निर्गत किया जाता है। सभी चीनी मिलों के द्वारा साटा नीति एवं निर्गत कैलेंडर के अनुरूप समानुपात रूप से सभी प्रभेदों खूंटी मोरहन के गन्ने का उठाव किया जाता है तथा निर्धारित दर पर गन्ना कृषकों को ईंख मूल का भुगतान भी किया जाता है। बोलिए। महोदय, न जाने
किन लोगों ने ये जानकारी हाउस को दी है जो गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक किसान के प्लॉट की पैमाइश की जाती है और प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के उपरांत गन्ना का खूंटी का चालान निर्गत नहीं किया जा रहा है। ये बात किसानों द्वारा लगातार मुझे जानकारी मिल रही है और मुझे लगता है माननीय मंत्री जी को भी मिल रही होगी। जी, तो इस मेरा पूरक है कि किसानों के प्लॉट का आधा अधूरा चालान दिया जाता है। सिर्फ 1 वर्ष जो प्रीमियम खूंटी का चालान है वही दिया जाता है, दूसरे वर्ष का नहीं मिल रहा है, तीसरे वर्ष का भी नहीं मिल रहा है और एक ही वर्ष का प्रीमियम प्रभेद का चालान निर्गत किया जा रहा है मिलों द्वारा। और किसानों की कृषि बाधित है, साथ साथ उन्हें आर्थिक क्षति पहुंच रही है और यह गंभीर विषय हो गया। 3 प्रश्न हो गया। महोदय अंत में मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रीमियम प्रभेद के साथ साथ खूंटी सहित सभी किसानों की खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी? माननीय मंत्री जी, उनका जो सवाल एक बार दिखवा लीजिए, उसको जो पूरक पूछा सब दिखवा लीजिए, उनको बताइएगा भी। चंपारण के हैं दोनों आदमी, बहुत ही गंभीर विषय। दोनों चंपारण के ही है ना? जी, चंपारण के लोग आपस में बात करिए। ये बहुत गंभीर विषय है, चंपारण के साथ साथ पूरे बिहार का विषय। श्री मुकेश कुमार रोशन, आप कहाँ जाएंगे? बैठिए। मुकेश जी, आपका ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर हुआ। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों से मेरा यह प्रश्न 2 बार आया और दोनों बार यह स्थानांतरण कर दिया जाता है। आखिर वैशाली जिला के महुआ में और चेहरा कला प्रखंड में सरकार आईटी भवन बनाना चाहती है या नहीं? ग्रामीण विकास विभाग परसों है महोदय, 2 बार ट्रांसफर। अरे बैठिए ना, परसों आने तो दीजिए ना। जब हम लोग प्रश्न करते हैं तब तक परसों आने तो दीजिए ना, बैठ जाइए। श्री सरबजीत, श्री कुमार सरबजीत, बोलिए क्या व्यवस्था आपकी? सरबजीत जी। सर्वत्र दृष्टि आपकी रहनी चाहिए, है ना? आपकी हो रहा है ना? माननीय सदस्य जब सवाल करते हैं उसका उत्तर सरकार नहीं दे पाती और कहाँ ने दिया? आप आसन का निर्देश होता है कि देख लीजिए, सरकार देखती नहीं है। ऐसे प्रश्नों पूरा देखती है सरकार, ऐसे प्रश्नों सरकार पूरा देखती है, सब तरफ देखती है। नहीं महोदय, बैठ जाइए। नहीं, ये महोदय इस पर व्यवस्था आप दीजिए। आसन ऐसे कैसे सदन? बैठिएगा तब ना, बैठ जाइए। श्री कुमार सरबजीत जी, पूरक पूछिए। सरबजीत जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है वो कब्रिस्तान। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सूची में शामिल करने का तरीका क्या है? क्या इस 5 वर्षों में कौन कौन ऐसे बिहार में जिला हैं जो संवेदनशील कब्रिस्तानों को आपका प्रश्न केवल एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में, पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में आपका प्रश्न है। अध्यक्ष तो महोदय, पूरा व्यापी बनाएगा तो बाद में सरकार जवाब देगी। अध्यक्ष महोदय, 3 बार सदस्य हो गया इस सदन का, एक ही जवाब आता है कब्रिस्तान के बारे में कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं तो विधायक कोटा से करा लीजिए। तो भाई शामिल कब होगा? प्राथमिक सूची में शामिल है वही होगा विधायक कोटा से। हुजूर, शामिल कब होता है, कैसे होता है, ये तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। तो उत्तर में और अगर शामिल होता है तो माननीय सदस्यों की उसमें कोई भूमिका होती है कि? बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य खुद भी मंत्री रहे। प्राथमिकता सूची में शामिल करने का कंसेप्ट ये है कब्रिस्तान की घेराबंदी का कि विवाद से बचा जाए। तो जहां विवाद की टेंशन की परिस्थिति रहती है उसको कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता वाली कमेटी प्राथमिकता सूची में शामिल करती है। जहां टेंशन नहीं है, पहले से भी कब्रिस्तान चल रहा है, घेराबंदी नहीं होती थी क्या सब जगह आफत आ जाता था। यही पैरामीटर है कब्रिस्तान के क्या कहते हैं प्राथमिकता सूची का। बारी बारी से आप इधर देख के बोलिए ना, अरे आप उधर कहाँ देख? और ना कोई पढ़ने को तैयार। आप इधर देख के बोलिए ना। इसीलिए प्राथमिकता सूची का यही आधार है, बारी बारी से सबको किया जाएगा। हमने 5 कब्रिस्तान का प्रश्न किया है महोदय।
5 कब्रिस्तानों का कम से कम अभी तक 5 बार एफआईआर दर्ज हो गया है हिंदू मुसलमानों की झगड़े का। 3-3 दिन कैंप लगा है वहां पे कि भाई ये जो है झगड़ा मिट जाना चाहिए। जिलाधिकारी से पूछने पे कहा कि गृह विभाग को हमने लिख दिया है। जब मुकदमा हो गया, आपकी प्राथमिकता यही है कि शांति भंग होगा तो घेरेंगे, तो प्राथमिकता जब यही है तो होना चाहिए ना हुजूर, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार दिखवा लीजिए। हिंदू मुस्लिम के टेंशन में प्राथमिकता सूची होती है। कोई व्यक्तिगत झगड़ा होता है तो उसको प्राथमिकता सूची एक बार दिखवा लीजिए। मैंने व्यक्तिगत झगड़ा तो कहा नहीं हुजूर, मैंने कहा कि कब्रिस्तान को गया का है भाई, आप कहाँ गए? मैंने कहा कि कब्रिस्तान को लेकर के कई बार झगड़े हो गए हैं। वैसे ही कब्रिस्तान का माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं जहां पे कई बार जो है झगड़े हो ही जाते हैं। आपने जहां का प्रश्न किया है सूची कराने के लिए हम बस आपसे चाहते हैं हुजूर कि क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया जाए कि प्राथमिक सूची में शामिल कराने के लिए हम जिलाधिकारी को बताएं, जिलाधिकारी को कि भाई इसमें हिंदू मुस्लिम की झगड़ा होती है, आप जरा देख लीजिए। दे दीजिए, आवेदन दे दीजिए, हमको भी एक कॉपी दे दीजिए। आवेदन तो हमने हुजूर आप कैसे जा सकते हैं वहां? कहाँ है? नहीं, एक पर्टिकुलर प्रखंड के कुछ कब्रिस्तानों का जिक्र है, नहीं बिहार का विषय नहीं। ठीक है, श्री वृंदा प्रसाद गुप्ता। महोदय, मेरा भी कब्रिस्तान की घेराबंदी से बिना माइक वाला भी सवाल है। महोदय, पूरक पूछिए वीरेंद्र जी। हाँ, पूरक ही पूछ रहे हैं। जो पूर्व माननीय मंत्री जी का जो प्रश्न था उसी नेचर का ये भी प्रश्न है महोदय। ये हमारे यहाँ एक लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान है और एक नगरदेही कब्रिस्तान है, जिसका विवाद हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने पुनः उसको जिला प्रशासन को दे दिया। और अभी मंत्री जी का उसमें जो जवाब है कि ये डीएम और एसपी जो है उनके द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उसको तय करती है कि उस सूची में जाएगा, घेराबंदी वाली सूची में। तो हम माननीय मंत्री जी से पहला ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जो केस के हालात हैं कि हाई कोर्ट तक झगड़े गए, पिछले साल वहाँ एक आदमी के 100 को दफनाने के लिए भी विवाद हुआ, तो पूरक पूछे ना, पूरक। हम वही पूछ रहे हैं महोदय। तो ये जो हमने 2 पार्टिकुलर, आपने जब जनरलाइज बात किया जाता है तो आप कहते हैं पार्टिकुलर करिए, हम पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं। हमने CWJC जो हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में मामले चले हैं उसका भी हमने जिक्र किया है। तो हम ये कहना चाहिए इन 2 कब्रिस्तानों को जो है सरकार संवेदनशील मानती है कि नहीं, हमारा पहला सवाल है, और उसको सूची में जोड़ेगी कि नहीं। माननीय मंत्री। महोदय, स्पष्ट दिया गया है, हाईकोर्ट के मामले पर कार्रवाई की गई है, बाकी प्राथमिकता सूची में नहीं है, प्राथमिकता सूची में आएगी तो करवाई जाएगी। महोदय, ये जवाब नहीं हुआ महोदय। सीधे तौर पे जब आप कह रहे हैं कि विवाद है और उस पर कॉमनल टेस्ट अब 100 दफनाने को लेकर भी विवाद हो जाएगा, उसको भी आप कह रहे हैं कि डीएम एसपी तय करेंगे, और डीएम एसपी जो है सरकार से क्या ऊपर है महोदय? ये सरकार यहाँ निर्देश नहीं दे सकती है। उनको बैठा दें, उनको बैठा दें। सरकार क्या निर्देश नहीं दे सकती? पहले तय करिए ना, उनको बैठा दें। तो वहाँ के डीएम एसपी को सूची में जोड़े, उसका घेराबंदी कराने का प्रस्ताव भेजे, तो यह सरकार से ऊपर है क्या डीएम एसपी? ये हम जानना चाहते हैं महोदय। तो क्या करें? उनको नहीं पूछने दें, प्रश्नकर्ता को नहीं पूछने दें। अरे भाई, तो आप लोग बोलेंगे तो कैसे पूछेंगे, कैसे जवाब बताइए? हमने पूछ दिया महोदय, हमने भाई पहले अपने लोगों को कहिए। आप हमने पूछा है, मंत्री जी से जवाब दे महोदय, मंत्री जी जवाब दे। बढ़ जाएंगे, आप प्रश्नकर्ता को नहीं पूछने देंगे। हम तो पूछे महोदय। अरे भाई, आप बैठेगा तब ना पूछेंगे। अरे आप पूछने दे रहे तो आप पूछने, आप नहीं पूछने दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बैठिए, जवाब देंगे वो। तो जवाब देना महोदय, हम कह रहे हैं। बताइए कैसे होगा, आप भी तय कर लीजिए। पहले बैठिएगा तो ना पूछेंगे, बोलते रहिए। हमने पूछ लिया महोदय, बोलते रहिए। वीरेंद्र जी का सवाल नहीं करने देना चाहते हैं आप लोग, मत करने दीजिए। बात नहीं है, मंत्री जी जवाब दे महोदय। अरे भाई, कैसे जवाब देंगे? सच लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं इतने लोग। प्रश्नकर्ता पहले पूछेगा कि बाकी लोग पूछेंगे नहीं? पार्टिकुलर जो कब्रिस्तान है। अरे कैसे जवाब होगा? आप खड़े रहिएगा तो
इतने लोग एक साथ बोलेगा तो जवाब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। महोदय, ये जो है सरकार जो है तमाम अफसरों के अधीन है महोदय। ये कब्रिस्तानों की घेराबंदी के मामले में महोदय हम मंत्री जी से बैठिएगा तभी जवाब होगा वीरेंद्र जी का। सरकार से जब आप लोग बैठिएगा तब वीरेंद्र जी का जवाब होगा। वहाँ जो विवाद है उस विवाद को बैठेंगे कैसे होगा? सरकार वहाँ इतने लोग खड़े होकर कैसे जवाब होगा बताइए? अभी बैठेंगे तब ना, कब्रिस्तान को पहले बैठेंगे लोग तब ना होगा जवाब। बताइए, आप भी बताइए कैसे हो सकता है? महोदय, अभी सरकार से जानना चाहते हैं जिसके विवाद जो है हाई कोर्ट तक चले गए हैं, जिसमें पिछले साल एक सौदा अपनाने को लेकर के तनाव पैदा हो गया था, वो कब्रिस्तान संवेदनशीलता की सूची में क्यों नहीं है? ये लक्ष्मीपुर का सिक्का, ये जो मैनाटांड ब्लॉक का लक्ष्मीपुर पंचायत का कब्रिस्तान है, अभी तो आप प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं होने दे रहे हैं तो हम क्या दूसरी बात करेंगे? प्रश्नकर्ता को नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग। बताइए, अभी बिना प्रश्नकर्ता के कैसे होगा? महोदय, हम प्रश्नकर्ता को नहीं बोलने दे रहे हैं। इसका जवाब दे महोदय, सरकार जवाब दे। उनको ही नहीं बोलने दे रहे हैं, हम तो क्या हो सकता है? मानती है कि नहीं? अरे सवाल करने वाले को तो बोलने नहीं दे रहे हैं महोदय। बताए तो मंत्री जी, आप जवाब चाहते ही नहीं। सवाल करने वाले को तो बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हैं। आप दबा रहे हैं आवाज उनकी। महोदय, जो संवेदनशील कब्रिस्तान है उसकी सूची में शामिल किया जाए लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान को महोदय, नगरदेही कब्रिस्तान को मुकेश कुमार यादव उसमें शामिल किया जाए महोदय। मुकेश कुमार यादव महोदय, पूरक पूछिए। मुकेश जी पूरक पूछिए। एक आंकड़ा मंत्री जी के अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर दिए हैं। इस उत्तर में जो है से हत्या 3 के बजाय 9 हुआ था, लूट 1 के बजाय 15 हुआ था, चोरी 12 के बजाय 29 हुआ था। इनका रिपोर्ट जो गृह विभाग का दिया है महोदय, मैंने डकैती हुआ, चोरी हुआ, हत्याएं हुए, मैं सैकड़ों यहाँ पर सैकड़ों घटनाएं में मैं शामिल हूँ और सरकार ने उत्तर दिया है जो 1 घटना हुई है। पूरक क्या है? पूरक मैं मंत्री जी से कैसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो ओपी बनाने की सरकार क्या क्राइटेरिया रखी हुई है? माननीय मंत्री जी, पूछना चाहते हैं मंत्री महोदय से कि सरकार ओपी बनाने की क्या क्राइटेरिया है? ओपी निर्माण की क्या प्रक्रिया क्राइटेरिया? जो अपराध के आंकड़े हैं उसके आधार पर ओपी का कोई नहीं है, इसलिए ओपी नहीं बनाया। आवाज बोलिए नहीं। श्री रामबली सिंह यादव पूरक, हाँ पूछिए, पूरक पूछिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहा हूं, लेकिन महोदय मेरा जो प्रश्न था महोदय, ये रामबली बाबू महोदय, इनके दल के सभी सदस्य निर्णय लेके सदन से वॉकआउट कर गए। ये सदन में मौजूद हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो सरकार जानना चाहती है कि ये क्या दल से अलग हो चुके हैं? ये सरकार के साथ ये महोदय ये महोदय दल की रणनीति है महोदय। पूरा पूछिए। सरकार को सड़क से लेकर के सदन तक हिसाब किताब चुकता करना। तो इसी रणनीति के तहत मेरा प्रश्न आ गया तो सोचा कि मैं अंदर में रख दूं, बाहर में हमारे साथी हिसाब किताब ले रहे हैं आपसे। महोदय, मेरा जो प्रश्न था महोदय, और जिस जगह का प्रश्न था, जहानाबाद में औद्योगिक परिसर है और उसी के आसपास मेरा आवास भी है महोदय। प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर तो अस्वीकारात्मक कहा गया महोदय, लेकिन पूरा राज्य भर का हिसाब किताब दिया गया है उद्योग धंधों का। ठीक है, बैठिए।
तो इसमें ये जो औद्योगिक परिसर है जहानाबाद का महोदय, इसमें, हाँ ठीक है साथी लोग आ गए सर, तो इसमें महोदय बताया गया है कि 6.15 एकड़ जमीन में वो औद्योगिक परिसर है और 8 औद्योगिक इकाई अभी कार्यरत है, लेकिन नाम एक का दिया गया है महोदय, जय भवानी इंटरप्राइजेज का। सरकार से जानना चाहते हैं कि 7 और कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं और ये सभी औद्योगिक इकाइयों, समय हो गया, सभी औद्योगिक, मेरा तो समय दीजिएगा ना महोदय, सभी औद्योगिक इकाइयों में कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। दूसरा है महोदय कि उसमें शेष जो बचा हुआ जमीन है वो कितना है और उसमें कौन सा उद्योग लगाने का सरकार का विचार है और शेष बचे हुए जमीन में कब तक उद्योग लगाया जाएगा। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बता दूं, जो उन्होंने स्वयं कहा कि लगभग 6.15 एकड़ भूमि वहां उपलब्ध है, लगभग 2.5 एकड़ भूमि वहां पर रिजर्व रखा गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमको इंडस्ट्रियल एरिया में देना होता है, उसके लिए 2.09 एकड़ अलॉटेड है और अभी 1.55 एकड़ भूमि हम अलॉट कर सकते हैं। माननीय सदस्य को मैं एक नई जानकारी दे दूं, 2 इकाई जिसका इन्होंने जिक्र किया वो कई वर्षों से वो बंद है, उसका कोई ट्रेस नहीं है। तीसरा, उसका लैंड कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि जिस उद्देश्य के कारण बियाडा ने उसको भूमि दी थी उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दिया था, उस कारण उनको कैंसिल किया। और माननीय सदस्य तो हम आशा करेंगे कि सरकार को धन्यवाद दें क्योंकि 4 नई इकाइयों की स्वीकृति अभी सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें मिसर्स किंग स्टील की स्वीकृति 27/8/2024 को, मिसर्स रिद्धि एंटरप्राइजेस की स्वीकृति 5/10/2024 को, मिसर्स पिनाक पॉलीमर्स की स्वीकृति 17/10/24 को और ग्रीन प्लाई हाउस की स्वीकृति 1 मार्च 2025 को। इसके अलावा लगभग 200 एकड़ से अधिक का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त है, जो जिला प्रशासन से भूमि का विवरण आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में लगभग 3200 एकड़ हम लोगों ने नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित किया है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है या औद्योगिक क्षेत्र की भूमि लगभग जो लैंड बैंक है समाप्ति की ओर है, वहां हम नया लैंड बैंक क्रिएट कर रहे हैं। आप प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया। एक महोदय बताया नहीं गया महोदय, उत्तर तैयार हो, 7 कौन इकाइयां कार्यरत है महोदय। श्री शकील अहमद खां जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महोदय, मैं आपका और तमाम सदन के तमाम मेंबरान का, काबीना के तमाम मिनिस्टर्स का और पूरे सदन का, कर्मचारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबका मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ रहे, मेरे सोमवार में साथ रहे, तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ यादव साबिसा, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन साबिसा, श्री सदेव राम साबिसा, श्री विजय कुमार साबिसा एवं श्री रामबली सिंह यादव साबिसा। नंबर 2, श्री अजीत शर्मा साबिसा। आज दिनांक 17 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया आचार संहिता नियमावली के नियम 172(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्य निकाल लिए जाएंगे। आप अगंभीर कब उठाते हैं? अगंभीर कब उठाते हैं? इतना लोग कैसे खड़े हो गए? इतने लोग कैसे खड़े हो गए? बैठिए अजीत जी, अब बैठिए, रामबाली बाबू बैठ जाइए ना। हाँ अजीत जी बैठिए, आप पढ़िए। राज्य में सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित और सत्ता प्रायोजित अपराध सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सत्ता अपराधी और पुलिस की गठजोड़ में
नागरिकों का जीना मुहाल कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। अपराधियों द्वारा अररिया एवं मुंगेर में एएसआई की हत्या, नौबतपुर में हत्या, औरंगाबाद में अनुसूचित जाति की बच्ची की हत्या एवं नवादा, पटना तथा भागलपुर में पुलिस पर हमले से राज्य की जनता आक्रोशित है। अतः दिनांक 17/3/5 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य के कानून व्यवस्था एवं पुलिस कर्मियों की शहादत पर विमर्श हो। जी शर्मा, सब विषय गंभीर होते हैं, विधानसभा के अंदर सारे विषय गंभीर होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्य को स्थगित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं परीक्षा के पेपर लीक पर चर्चा कराई जाए। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं परीक्षा जो बापू परीक्षा परिसर पटना में आयोजित हुई, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षार्थी के काफी आक्रोशित होने पर बिहार लोक सेवा आयोग ने उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। परंतु बहुत सारे परीक्षार्थियों ने इसे सही नहीं माना और पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने हेतु आज तक संघर्षरत है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं परीक्षा में पेपर लीक पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री गोपाल रविदास, श्री गोपाल रविदास बोलिए, शून्यकाल पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, गोपाल रविदास जी पढ़ेंगे, आप क्या करें? बोलिए गोपाल रविदास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए दोनों बात गोदाम से बिचौलियों को पढ़ने का आग्रह करते हुए पढ़ा देते हैं और उसके बाद गोदाम करते हैं। दोनों बैग के वजन के साथ अनाज का पूर्ण वजन के साथ पढ़ाएंगे आपको 2% हैंडलिंग लॉस देने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। कल से एक ही बात कल से होगी। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष, बेतिया जिला अंतर्गत गबनाहा प्रखंड में हुजूर भितिहरवा पंचायत में हुजूर भितिहरवा से मेघौली, बड़ा मेघौली जाए के लिए हुजूर रोड इतना जर्जर बा हुजूर कि कोई भी आदमी वो रास्ता से नहीं खे जा सकत हुजूर। हम हुजूर से मांग करते नहीं कि रोड बनवावल जा। मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान था। वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। फलस्वरूप अत्यधिक आवेदन के कारण अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिल पाता है। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा हेतु अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा संचालित करने की मांग करता हूं। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगान मंडल के ग्राम रायबाड़ी महुआ एवं ग्राम मोही के बीच मसान नदी पर पुल नहीं होने से किसानों को हरिजगह चीनी मिल में गन्ना ले जाने में बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। अतः पुल निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। बढ़िया मुकेश जी। महोदय, राज्य के किसानों को सुदृढ़ बनाने हेतु किसान सलाहकारों की भूमिका अहम है। अस्तु संविदा पर कार्यरत किसान सलाहकार की सेवा स्थायी करते हुए जन सेवक के पद का दर्जा देने की मांग सरकार से करता हूं। पवन कुमार यादव। आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव में गंगा नदी पर 4 लेन सड़क का निर्माण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के भाग कोहलिया पंचायत के लवाना टोला वार्ड नंबर 3 एवं 4 में अवैध पशु वधशाला चलाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में हिंदू आबादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रतिदिन जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। अविलंब अवैध पशु वधशाला बंद करने की मांग सदन से करता हूँ। अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी के महान साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, जेपी आंदोलन के सेनानी फणीश्वरनाथ रेणु तथा बिहार लेनिन शोषितों पीड़ितों की आवाज अमर शहीद जगदेव प्रसाद को उनके अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए
भारत रत्न देने के लिए बिहार सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूं। श्री प्रणव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत बीआरएम कॉलेज मुंगेर में लाइब्रेरी भवन जर्जर है तथा उपस्कर की कमी है, अतः सदन के माध्यम से सरकार से बीआरएम कॉलेज मुंगेर में लाइब्रेरी भवन का जीर्णोद्धार कर तथा उपस्कर लगाने की मांग करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड आमस के ग्राम पंचायत महुआमा के ग्राम हटवरिया बीघा से ग्राम चतुरे खाप पुल तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया कंपनी में लाखों लोगों का हजारों करोड़ रुपए जमा है। अरवल एवं कलेर प्रखंड का 76,000 जमाकर्ता का करीब 200 करोड़ रुपए जमा है। सरकार से सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जमाकर्ता की राशि सूद समेत लौटाने की मांग करता हूँ। ये अमरजीत कुशवाहा। ये अमरजीत कुशवाहा पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत मैरवा के गुठनी मोड़ पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा लगाने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्छ महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर चौक NH 322 पर निरंतर दुर्घटनाएं होती रहती है। दिनांक 14/7/2020 को 2 इक्को का सड़क दुर्घटना मृत्यु हो गया, जिसका हलाई थाना कांड संख्या 70/24 है। अतः जनहित में विक्रमपुर चौक के समीप NH 322 पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस समुदाय के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच रहे हैं। इन्हें सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एक शिक्षक एक विद्यालय की अवधारणा स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज मंडल में अवस्थित व्यवहार न्यायालय को पूर्ण न्यायालय का दर्जा प्राप्त नहीं है। साथ साथ यहाँ क्रिमिनल कोर्ट भी नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को 40 किलोमीटर दूर जिला कोर्ट जाना पड़ रहा है। अतः मैं व्यवहार न्यायालय को पूर्ण कोर्ट का दर्जा दिलाते हुए यहाँ क्रिमिनल कोर्ट भी स्थापित करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भगवतीपुर ग्राम होकर नेपाल से आने वाली अधवाड़ा समूह की हरदी नदी बहती है। नेपाल में नदी पर तटबंध बना हुआ है। मारत में नदी से भारी कटाव होता है। अतः सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भगवतीपुर ग्राम होकर बहने वाली हरदी नदी पर तटबंध निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूँ। ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों की भांति स्वास्थ्य विभाग बिहार में कार्यरत स्टाफ नर्सों ग्रेड ए एवं एएनएम ग्रेड बी को भी स्वैच्छिक स्थानांतरण करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक सहायकों की बहाली बिहार सरकार द्वारा निकाले गए विज्ञापन के आलोक में कमेटी बनाकर जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल प्रखंड पंचायत एवं अन्य कार्यालयों में नियुक्ति की गई। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान से प्रशिक्षित कार्यरत कार्यपालक सहायकों की ग्रेड पे देने की मांग सरकार से करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा में खेरा प्रखंड अंतर्गत बरनर नदी से कहडी चांगोडी गांव के राजस्व क्षेत्र के कटाव और जनमाल को खतरे को देखते हुए कहडी रानी बांध से रामस्व जीवन बगीचा होते हुए पीपरी बगीचा से चांगोडी खेल मैदान तक कच्ची बांध के निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के गौरहा विशनपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में पश्चिम टोला से पूरब टोला, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय अवस्थित है, जाने वाली पक्की सड़क के बीच से गुजरने वाली खरसाही नहर पर पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री अंबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण से उभरे महागरीबी की तस्वीर से साबित हुआ है कि राज्य के मजदूर किसान महंगी बिजली बिल चुकाने में सक्षम नहीं है। अतः झारखंड के तर्ज पर बकाया बिजली बिल माफ करने, बिजली दर कम करने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अतः मधुबनी नगर क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से पहल किए जाने की मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया दर्जी रंगरेज के जीवन में सुधार हेतु 2019 में बिहार सरकार द्वारा दुनिया रंगरेज दर्जी आर्टिजन विकास समिति का गठन हुआ, परंतु आज तक इसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। अतः सदन के माध्यम से इसके क्रियान्वयन की सरकार से मांग करती हूँ। श्री समीम अहमद। श्री समीम अहमद। श्री मिश्रीलाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के प्रखंड अलीनगर में ग्राम जयंतीपुर दात के कानूनिया घाट पर कमला नदी में पुल का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। अतः जयंतीपुर दात के कमला नदी में कानूनिया घाट पर पुल का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री राजेश कुमार गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सासाराम प्रखंड के दजगांव में सासाराम के प्रथम विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी की स्मृति में पार्क निर्माण एवं मूर्ति स्थापना की सरकार से मांग करता हूं। श्री छत्रपति यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, NH 51 पथ खरिया गंडक नदी पर निर्मित पुल 1.5 वर्षों क्षतिग्रस्त कारण पुराने गंडक पुल से आवागमन में जाम और दुर्घटना होती है, तो आम जनों को परेशानी है। खरिया बेगूसराय 4 लाइन पथ पर टोल टैक्स वसूलना जारी है। क्षतिग्रस्त गंडक नवनिर्मित पुल मरम्मती निर्माण तक टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगाने की मांग सरकार से करता हूँ। श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधा यादव। जहानाबाद महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत सदर प्रखंड जहानाबाद के गोनवा पंचायत रसीदपुर बलवा गांव के बच्चे विद्यालय के लिए, मरीज अस्पताल के लिए आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क का बाट जोह रहे हैं। सरकार से सड़क बनाने की मांग करता हूँ। श्री विजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के अरेरी प्रखंड अंतर्गत चोर दरगाह छिलका से करकी वृंदावन होते हुए मनकौल तक पाइन का जीर्णोद्धार कार्य विगत 30 वर्षों से नहीं कराया गया है। किसानों को पटवन करने में बहुत कठिनाई हो रही है। अतः वर्णित स्थान पर उक्त पाइन का जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार के सरकारी, गैर सरकारी वाहन चालक, उप चालक एवं संवाहक की माली हालत अच्छी नहीं है। इनको समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा लाभ देने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और सुना, पूरी बात सुनिए ना, क्यों घबरा जाते हैं, हम हैं ना यहाँ भी। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं भी ली जाएंगी। माननीय सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर 2022-23 तक आवंटित राशि 26,182 करोड़ में से मात्र 1/3 राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया है। इस कारण 20,000 करोड़ से अधिक आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हो चुकी है। पुरानी योजनाओं
BRGF RSBY 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, तृतीय राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि भी इसमें शामिल है। आवंटित राशि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा विकास कार्य, नली गली, सड़क आदि बनाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल 7 निश्चय योजना के अनुरक्षण और रखरखाव, कुआं के जीर्णोद्धार, छठ घाट का निर्माण में खर्च करने का प्रावधान है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई तथा जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए। ठीक, समय चाहिए। अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जाएंगी। श्रीमती नीतू कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर, बाईपास बिजली के नाम पर अवैध राशि की मांग की जाती है। नहीं पूरा करने पर बहुत भारी जुर्माना और FIR कर दिया जाता है, जिससे आम जनता और किसान परेशान है। इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग करती हूँ। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 रुपया एवं सहायिका को 4,000 रुपया मानदेय दिया जाता है, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 6,810 रुपया दिया जाता है। मैं राज्य सरकार से दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12,720 एवं सहायिका को 6,810 रुपया मानदेय देने तथा पोषाहार की राशि में वृद्धि की मांग करता हूँ। श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, राज्य के गरीब हमारे युवा साथियों की समस्या है जो निम्न है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक के 13,53,664 दिनांक 8 नवंबर 2022 के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजित संविदा कर्मी का लाभ एवं मापदंड के अनुरूप सुविधा देने एवं ससमय भुगतान करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री सदेव राम। अध्यक्ष महोदय, सिवान, मधुबनी और भागलपुर जिलों के सूता मिल मजदूरों का मजदूरी 20 वर्ष से बकाया है। जांच पड़ताल के बाद मजदूरों के मजदूरी रोकने हेतु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जो मजदूरों के साथ अन्याय है। हम मांग करते हैं कि सरकार केस वापस कर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करावे। श्री सूर्यकांत पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के नगर परिषद तेघरा के सौंदर्यीकरण के नाम पर तेघरा बाजार स्टेशन रोड में वर्षों से आवासित पिछड़ा, महादलित, दलित, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय एवं व्यवसायी वर्ग को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। सरकार से उक्त स्थान पर वर्षों से आवासित परिवारों को अस्थायी निवास प्रदान करने की मांग सरकार से करता हूं। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के पारा मेडिकल छात्रों की 2021-23 सत्र की परीक्षा देर से हुई। परिणाम निकलने से पहले 9 वर्षों बाद तकनीकी सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकली है। 1 अप्रैल तक आवेदन लिया जाना है। जिन छात्रों का परीक्षाफल आने वाला है उनका भी आवेदन लेने की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड में हरियो के पास कोसी नदी के कटाव से गोविंदपुर मुसहरी और कहारपुर के पीड़ित परिवार बीरपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन और सड़क के किनारे रहने को विवश है। कटाव से पीड़ित उक्त प्रखंड के परिवारों को भूमि अधिग्रहण कर बसाने की मांग सरकार से करता हूं महोदय। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।